Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 8, chapter number 4 from history. Fakir and the Sannyasi revolt. Now see here, Fakir was a group of wandering Muslim and parents in Bengal, and the sannyasis, they went to the place in Bengal in the period of 1770 and 1820. Now let's have a look. आइए देखते हैं हम लोग कि फकीर विद्रोह और सन्यासी विद्रोह जो हुआ, जिसका कारण बना हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो क्या था? The Fakir were the group of the wandering Muslim Americans in Bengal and led by the Chirag Ali. They attacked English factory. फकीर जो थे ऐसे लोग जो कि घूम घूम पर भिक्षाटन किया करते थे और बड़े बड़े पिलग्रिम्स पर जाने के लिए जो लोग उन्हें दिया करते थे कुछ भी, वो खुदा की इबादत में उन रकम को खर्च किया करते थे, तो उन्हें बहुत सारा जो है वो प्रॉब्लम्स आने लगा। इसकी वजह से बंगाल के कुछ मुस्लिम जो फकीर थे, उन्होंने चिराग अली के लीडरशिप में इंग्लिश फैक्ट्री पर अटैक कर दिया एंड द रेबेलियंस वेयर द सब्जेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही यह प्रारंभ हो गया था। एंड सन्यासी विद्रोह, देखिए द सन्यासी रेबेलियन टुक प्लेस इन बंगाल इन द पीरियड ऑफ 1770 1820, 1770 से लेकर के 1820 ईस्वी तक यह सन्यासी विद्रोह जो है वह चला। साथ ही द सन्यासी ऑर्गेनाइज पीजेंट्स इनटू अ मिलिटेंट ग्रुप। सन्यासी पीजेंट्स, कुछ सन्यासी ऐसे जो क्या कहते हैं उसको, खेती करने वाले जो मजदूर होते हैं, कह सकते हैं किसान जो होते हैं, उन्होंने जो मिलिटेंट ग्रुप बनाया और रेबेल्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू, और उन्होंने विद्रोह कर दिया रेवेन्यू यानी कि लगान के विरुद्ध। द सन्यासी रिवोल्ट वाज इमोर्टलाइज्ड बाय द बंगाली नॉवेलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज लिटरेसी मास्टरपीस आनंदमठ। इस सन्यासी रिवोल्ट की क्या महत्व थी, किस लिए महत्व था और क्या महत्व था और किस लिए वह महत्वपूर्ण था, उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो एक बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि बंगाली उपन्यासकार थे, उन्होंने आनंदमठ उन्होंने जो लिखा उसमें इसको जगह दिया। साथ ही it is a form of this novel that our country's national song वंदे मातरम and has taken, और ये वही नॉवेल है जिससे हमारा जो वंदे मातरम सॉन्ग है, वह नेशनल सॉन्ग है, वह लिया गया। वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग है वह आनंदमठ से लिया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था। और जो जनगण मन है जिसे नेशनल एंथम का नाम दिया गया, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जिनके भाई साहब जो थे, जिनके भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर जो है वह बने थे ब्रिटेन काल के दौरान, और वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने अपना इस्तीफा जो है वह अंग्रेजों को दिया। चलिए, तो आज के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फराजी रिवोल्ट। फराजी रिवोल्ट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि
हमने देखा कि पिछले जितने भी सारे जो विद्रोह हुए उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेज यानी कंपनी के जितने भी सारे जो लोग थे वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उनके हिस्से में आए। भारतीय किसानों की दिक्कतों से, प्रॉब्लम से उन्हें कोई मतलब नहीं था और कारण यही था कि धीरे धीरे करके उनको भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और यही एक बहुत बड़ा कारण बना विद्रोहियों का विद्रोह के लिए। यह सिर्फ विद्रोह, किसानों का ही विद्रोह नहीं था, बल्कि देख रहे हैं इसमें सन्यासी लोग भी, फकीर लोग भी इसमें कूद पड़े थे। तो इसमें हम देखते हैं तो ये विद्रोह काफी आगे तक चला। तो जब हमने देखा कि ये विद्रोह सिर्फ उसका मेन कारण था रेवेन्यू को उछलना, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो असहनीय था, हमेशा किसी न किसी भी प्रकार का विघ्न आता जा रहा था। तरह तरह के फोर्सली अलग अलग तरीके से क्रॉप्स का इस्तेमाल और उस क्रॉप्स के इस्तेमाल उगाने से मिट्टी की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। रेवेन्यू सिस्टम जो है वो धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। कारण यह था कि इतने बड़े भूभाग पर यह रिवोल्ट जो है वह हुआ और यह रिवोल्ट लगभग सभी प्रकार के, सभी वर्गों के लोगों के लिए यह काफी दिक्कतों का सबब बन गया और यही फराजी रिवोल्ट के रूप में उभरा। तो देखते हैं दादू मैं united all farmers and started a movement of फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल। एक मूवमेंट, एक क्रांति प्रारंभ हुई बंगाल के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट से। एंड द फार्मर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और ओबे द ऑर्डर्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनका कहना मानने से इनकार कर दिया और लोगों ने लगान देने से मना कर दिया। मेन कॉल्ड अपॉन पीजेंट्स नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू और टू शो इंडिगो। सबसे कारण बना ग्रामीणों का कि हम लगान नहीं देंगे, साथ में इंडिगो, कॉटन, टी, कॉफी, इन सब की खेती हम लोग जो है नहीं करेंगे। However, Indians were unhappy due to the exploitation British policy. ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों के कारण सारे लोगों ने इसका विद्रोह काफी बड़े पैमाने पर किया एंड दे फेल टू प्रोटेक्ट इन ऑर्गेनाइज्ड वे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन काफी छोटा था। ये बहुत छोटे छोटे रूप में जो है वह नजर आ रहे थे और जिनके कारण इनकी क्रांति को दबाना बहुत ही आसान हो गया था। और वो लोग जो ब्रिटिशर्स की मदद किया करते थे वो लोग और भी कामयाब हो गए ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दबाने के लिए। हेंस दे फेल्ड टू वेरी मच इंपैक्ट ऑन इंक्रीजिंग माइट ऑफ ब्रिटिश। और इस तरह से ये सारे लोग जो एक रेबेलियंस के तौर पर थे, वो सभी रेबेलियंस कहीं ना कहीं फेल्योर होते जा रहे थे। उनका कारण भी यह था कि किसी न किसी वजह से इन लोगों को एक अच्छा लीडर नहीं मिल पा रहा था, एक अच्छी ऐसी नीति नहीं मिल पा रही थी, जिनके कारण इनकी पॉलिसी जो है वह ब्रिटिशर्स पर काफी भारी पड़े और
ब्रिटिशर्स को इनकी कहना को मानना पड़े। जमींदार भी अलग-अलग चेंज हो गए थे। ऑक्शंस बेसिस पर कभी-कभी जो है वो जमींदारी ली जा रही थी, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम्स क्रिएटर्स को झेलना पड़ रहा था। अब देखना यह था कि ये सभी प्रॉब्लम्स जब भी भारतीय किसानों को हुआ तो धीरे धीरे करके उन्हें विद्रोह तो हुआ, मगर ये विद्रोह भी काफी अलग अलग तरीके से था, क्योंकि सारे किसान एक दूसरे के हित में तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर जरूर सता रहा था किसी न किसी बात का। तो चलिए इस पराजी रिवोल्ट को यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।